स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं श्री शंकर दुबे आपको जोड़ते हैं जनपद भदोही और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चले तो आज कलेक्ट्रेट सभागार में जो भदोही का है उसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति से संबंधित बैठक हुई और जो बच्चों को जिसको वजीफा कहा जाता है उसको लेकर बैठक की गई और उसके बैठक के दौरान लगभग सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक आदि मौजूद रहे और बैठक में निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में सारे बच्चों के जो बचे हुए फॉर्म है सबमिट कर दिए जाए और इसकी प्रक्रिया को त्वरित करके आगे बढ़ाया जाए। भदोही में टिश्यू कल्चर केला पद्धति से एक बम्पर खबर आ रही है कि एक किसान जिसने लगभग 3 लाख की लागत से सारा प्रक्रिया की इसको केले के खेती से संबंधित, उसे लगभग 11 से 12 लाख रुपए फायदा हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 8 से 9 लाख रुपए का फायदा 1 हेक्टेयर में और मात्र लगभग 3086 के लगभग पौधे उसने लगाए थे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात है और इस विधि से किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन के मंशानुरूप सामूहिक जो मुख्यमंत्री विवाह कल्याण योजना है, इसमें गरीब कन्याओं को अनुदान दिया जाता है विवाह के लिए। उसका एक मेगा इवेंट के रूप में 23 जनवरी को आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके अपने सहज जन सेवा केंद्र पे जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बताएं कि यह अगली खबर आ रही है भदोही के जो आबकारी अधिकारी हैं, जो भदोही के नगर पालिका के ईओ हैं, उनके द्वारा जो गौशाला है वहां पर गाय जो है उनको ठंड से बचाने के लिए निरीक्षण किया गया, वहां की व्यवस्था देखी गई। आपको बताएं इसके अतिरिक्त शासन के द्वारा गौशालाओं पर जो अलाव है उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आपको पता है पूरा देश डिजिटल हो रहा है, इसी अंतर्गत भदोही में ई ऑफिस के संचालन हेतु आज महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसके मुद्दे पर बात की गई और सभी को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द, जैसा कि भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह डिजिटल इंडिया जल्द ही पूरी तरह से देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था, उनकी याद में आज बाल वीर दिवस का आयोजन किया गया और इसको लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। आपको बताएं कि जनपद भदोही की जो एसपी हैं मीनाक्षी कात्यायन, उनके निर्देशन में जो भदोही की साइबर टीम है उसके द्वारा 3 व्यक्तियों के खाते से साइबर ठगी के द्वारा निकाले गए पैसे को आज वापस कराया गया। पैसे को पाकर जो पीड़ित थे उनके चेहरे पर खुशी आई, उन्होंने पुलिस की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। अगली खबर आपको मौसम विभाग की तरफ लेकर चलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी है। अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद लगभग 27-28 दिसंबर को मौसम ज़्यादा बिगड़ सकता है और पूरे प्रदेश में बारिश और ओले की संभावना दिखाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा कमेंट किया गया कुछ और उसको लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आह्वान पर जो तमाम पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए और जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के आनंद, उन्होंने भी कहा कि जो भी इसके बाबा साहब के फॉलोअर हैं इसका विरोध अपने अपने तरीके से व्यक्त करें और इसको लेकर जनपद भदोही में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और जो पत्रक था उसे सौंपा गया। जनपद भदोही और प्रदेश की ऐसे ही प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज़ से। धन्यवाद।